बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज 14 घंटे तवील समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया। इस्तग़ासा के चारों गवाहान पर वकला सफाई ने जरह मुकम्मल की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 का बयान जमा करा दिया। पूछे गए सवालात के जवाब सलमान अकरम राजा ने तहरीर कराए। बानी पीटीआई की जानिब से सलमान अकरम राजा ने जिरा की। गवाहान खावर मानिका, ऑन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ पेश हुए। निगरान हुकूमत अदालतों को कंट्रोल नहीं करती। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इंतखाबात में सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और FC सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देगी। सिक्योरिटी की तीसरी टियर पाक फौज के पास होगी। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। सियासी पारा हाई हो गया। पीपल्स पार्टी का आज सिंध में पड़ाव। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो छाछरों में खिताब करेंगे। नून लीग आज गुजरावाला में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान लकी मरमत में कारकुनों से मुखातिब होंगे। इंतखाबात से चंद रोज कबल आवाम पर बिजली गिरा दी गई। बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफी अदायगियां फरवरी के बिलों में करना होंगे। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। जज मोहम्मद बशीर ने फिर तवील छुट्टी मांग ली। एहतसाब अदालत के जज ने मेडिकल ग्राउंड्स पर रुख्सत मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। लिखा 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुख्सत दी जाए। इससे कबल तबीयत बेहतर होने पर दरखास्त वापस ली गई थी। निगरान वफाकी वज़ीर सकाफत जमाल शाह कहते हैं, जुबानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया है। यूट्यूब पर विरसा TV लॉन्च कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बच्चों की तरबियत के लिए किताबों और वीडियोस को तरतीब दिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने कहा, नस्ल इम्तियाज़ को ख़त्म करके सकाफत को फ़रोग़ देना होगा। मुल्क भर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, साहिवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। कराची में भी बूंदाबांदी जारी। फजा निखर गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान में बादल बरसने लगे। उधर वादी अलीपा में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इलाके में 23 किलोमीटर सड़क बर्फ से बंद। दीर लॉयर में भी बर्फबारी। ज़ियारत और संजावी में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। गाजा में फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम जारी। इसराइली हमलों में मज़ीद 112 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक बार फिर गजा के अल-अमल अस्पताल पर धावा बोल दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने रफ़ा को मायूसी का प्रेशर कुकर करार दे दिया। कहा, मग़रबी किनारे में छापा मार कार्रवाइयाँ रुक न सकीं। यूनिसेफ ने बच्चों की हालत पर तशवीश जाहिर कर दी। कहा, गजा में बच्चों की सूरत हाल रोज़ बरोज़ अबतर होती जा रही है। उधर कतर ने दावा किया, इसराइल और हमास सीज़ फायर मुआहिदे के करीब पहुँच गए। और डेविस कप टाई में भारत के राम कुमार ने आसामुल हक को पहले मैच में हरा दिया। आसामुल हक पहले सेट में कामयाबी के बावजूद मैच हार गए। राम कुमार ने 6-7, 7-6 और 6-0 से कामयाबी समेटी। राम कुमार ने 3 सेट के मुकाबले में आसामुल हक को हरा दिया। भारत को डेविस कप टाई में 1-0 की बढ़त। डेविस कप टाई, भारत के राम कुमार ने इसामुल हक को पहले मैच में हरा दिया। इसामुल हक पहले सेट में कामयाबी के बावजूद हार गए। इसामुल हक ने पहला सेट 7-6 से अपने नाम किया था।
राम कुमार ने दूसरा सेट 7-6 से अपने नाम किया है। तीसरे फैसले कुन सेट में राम कुमार ने असामुल हक को 6-0 से शिकस्त दे दी है। तो यूं दूसरे सिंगल्स में अकील खान का मुकाबला श्रीराम बालाजी से होने जा रहा है। ऐसे में असामुल हक पहले सेट में कामयाबी के बावजूद पहला मैच हार गए हैं। डेविस कप टाई है, इसका मुकाबला इस्लामाबाद में हो रहा है। भारत के राम कुमार ने असामुल हक को पहले मैच में शिकस्त दे दी है। असामुल हक की जानिब से पहले सेट में कामयाबी हासिल की गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये मैच वो हार गए हैं। असामुल हक ने पहला सेट 7-6 से अपने नाम किया। आम इंतखाबात की गहमा गहमी की बात की जाए तो इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं। ऐसे में सियासी पारा हाई हो गया है। नून लीग आज गुजरावाला में सियासी ताकत का मुजाहिरा करने जा रही है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का आज भी सिंध में पड़ाव थर पार करके शहर छाछरों में मैदान सज गया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। इसके अलावा JUI फे ने लकी मरवत में पिंडाल सजा लिया। मौलाना फजलुर रहमान कारकुनान से खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज शक्करगढ़ में जलसे से खिताब करेंगे। इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। सियासी पारा हाई हो गया। नून लीग आज गुजरांवाला में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का आज भी सिंध में पड़ाव थर पार करके शहर छाछरों में मैदान सज गया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे, जबकि JUI फे ने लकी मरवत में पिंडाल सजा लिया। मौलाना फजलुर रहमान कारकुनान से खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज शक्करगढ़ में जलसे से खिताब करेंगे। बेशतर पहाड़ी सिलसिले बर्फ से सफेद हो गए। वादी लीपा में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इलाके में 23 किलोमीटर सड़क बर्फ से बंद हो गई। महकमा शहरात रास्ता खोलने में मसरूफ है। लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। इसके साथ साथ जियारत और संजावी में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। दीर लोयर में आसमान से गिरती बर्फ ने समा बांध दिया। बर्फ से ढके पहाड़ों ने सर्दी में फिर रंग भर दिए हैं। ऐसे में वादियां भी सफेदी में छुप गई हैं और ऐसे जो मनाजिर हैं वो सयाहों को लुभाते हैं और इसी वजह से सयाहों का रश इन इलाकों में बढ़ता जा रहा है। बेशतर पहाड़ी सिलसिले बर्फ से सफेद हो गए हैं। वादी लीपा में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है और महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि यह सिलसिला 2 रोज तक जारी रह सकता है। उधर कोयटा में कीच के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तूफानी बारिश और जालाबारी हुई। तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पानी आबादियों में दाखिल हो गया। तुरबत, नासिराबाद और इसके अलावा दीगर इलाकों में कच्चे के जो मकानात हैं उनको नुकसान पहुंचा है। कोयटा केच के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तूफानी बारिश और यालाबारी। तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और पानी आबादियों में दाखिल। तुरबत, नासिराबाद में कच्चे मकानात मुनहदिम हो गए। कोयटा केच के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तूफानी बारिश और यालाबारी और तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी आबादियों में दाखिल हो गया। तुरबत, नासिराबाद में कच्चे मकानातों को नुकसान पहुंचा। कोयटा केच के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तूफानी बारिश और यालाबारी हुई। तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और पानी आबादियों में दाखिल हो गया। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नुमान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, आगाह कीजिए कि कितना नुकसान हुआ है? बिल्कुल ऐसा है कि गुज़िश्ता रोज मगरबी हवाओं को सिलसिला मकरान डिवीजन में दाखिल होने के बाद साहली इलाकों समेत मकरान भर में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। शदीद बारिशों से मकरान के मुख्तलिफ दही इलाकों में तूफानी से हालात कशीदगी का शिकार हैं। सैलाबी रेलें मुख्तलिफ देहातियों में आबादी वाले इलाकों में दाखिल होने के सबब लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब मकरान कोस्टल हाईवे पर कोला के मकाम पर जो है मालाकोट डैम है, इस पर पानी की खराज से मकान कोस्टल हाईवे पर सैलाबी रेलें गुजरने के सबब कोस्टल हाईवे ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुई है। मालाकोट के मकाम पर सैलाबी रेलों के सबब। शुक्रिया आपका नुमान, आपने कहा किया।